कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में जो चर्चा चली, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। फिलहाल हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जी। वत्स साहब, क्या था पूरा मामला? राज्यसभा में जिस तरह से चर्चा हुई, आपका भी नाम आया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, आपको दुख भी हुआ, क्या मामला था? देखिए, मेरा नाम तो नहीं आया कब सोशल मीडिया में, तो देखिए आप जानते कुछ भी डाल दो, उसका क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एजेंट थे, सब ने सबका वोट देखा। हुड्डा साहब ने 500 जिन्होंने हमारे खिलाफ जो वोट डाली है, 500 का सबका उन्होंने वोट देखी है। पर दुख इस बात का है, जो 5 लोग जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाली और उनको 24 घंटे लग जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो मैं कहीं ना कहीं कई बात थी जो जिनकी वजह से मैं हताहत हुआ। और हताहत नहीं, मेरा दिल भी दुखी हुआ, दिमाग भी दुखी हुआ। और मैंने जो लोग कांग्रेस को इतनी मजबूती से कांग्रेस को सींचा हो, और कुछ दिन में आके लोग अगर किसी की बदनामी करवाने का काम करें तो अच्छी बात नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद आकर आपके बारे में पैरवी की, खुद बोला कि कुलदीप का वोट मैंने देखा है। कितने संतुष्ट हैं उनके? देखिए, हुड्डा साहब ने सभी का वोट देखा था ना, हुड्डा साहब ने ही वोट देखा था। और हुड्डा साहब ने सबका, मैंने को 500 का जो हुआ है वो हुड्डा साहब ने देखा है। पर कारण क्या है, मैं उनसे तो संतुष्ट हूँ, मेरे नेता है, मैं अपने बाप की तरह उनको मानता हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है जो कांग्रेस में जो बड़े लीडर बैठे हैं, जो बड़े नेता बैठे हैं, जो कांग्रेस की हर बार फजीयत कराते हैं, और बदनाम कौन होते हैं? जो सच्चाई से, ईमानदारी से साथ रहते हैं। जो बड़े नेता बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं और जो करते हैं अपना आप को यूँ कहते हैं हम कांग्रेस के हैं, दुनिया भर के उनको पद भी, प्रतिष्ठा भी, हर चीज़ पार्टी देती है, और वो कांग्रेस को बेचते हैं। तो दुख इस बात का होता है कि हमारे लोगों को, जो 32 विधायक जिन्होंने ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दिया, उन 32 लोगों में कि हर आदमी ने उनकी प्रतिष्ठा पे सवाल किया कि भाई ईमानदारी पे वो किया कि कौन है, तो उसी टाइम हाई कमान ने उन 5 लोगों को नोटिस देकर उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए था। इसमें कुछ विधायक ऐसे हैं जो पैसा में नहीं बिक सकते, मुझे पता है, पर इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा नाम है, और जो उनका बड़ा वो है, इस वजह से ये सारा हुआ है। तो इसके पीछे जो लोग सामने आए, एक 4 विधायक आए, 5 में विधायक का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया, क्या कारण मानते हैं, आपको पता हो? नहीं, 5 विधायक हैं जिनका हुड्डा साहब ने सबका पता है, और मेरे को 5 के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो 4 क्यों नहीं किया, उसके 5वें के खिलाफ भी करनी चाहिए कार्रवाई। क्या सत्ता पक्ष की तरफ से आप पर किसी तरह का कोई दबाव, कोई ईडी वगैरह की इस तरह कोई? देखिए, मेरे पे ना कोई सत्ता पक्ष का दबाव है, ना मैं दबाव किसी का मानता हूँ। जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, अपयश, ये ऊपर वाले का हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। और ना मैं किसी का दबाव मानता, और ना मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, वो नोट इस दुनिया में नहीं बना जो मेरे ज़मीर को खरीद सके। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे दोबारा जन्म मिला है, और मैं अपने, मेरे इष्ट देवता, कुल देवता है, मेरे स्थान देवता मेरे बाबा हरिदास बाबा निमनाथ और बालाजी महाराज की मैं पूजा करता हूँ। मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, हिंदू धर्म में गौ से कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैं किसी की गौ खाऊं, मैं अपने बादली हल्के का बेटा हूँ, बादली हल्के की जनता ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है। मैं कसम खा के ये कहता हूँ, तुम्हारा बेटा जीवन में मर सकता, पर तुम्हारे जमीर, तुम्हारा बेटा अपने जमीर को कभी नहीं बेच सकता। बादली हल्के की जनता का 36 बरादरी का मुझ पर आशीर्वाद है। ऐसा जीवन में मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी से, वफादारी से और भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा जमीर को कोई खरीद नहीं सकता। और एक व्यक्ति, चाहे कोई बीजेपी का है, ये कोई अगर कोई भौंकता, उनकी मैं परवाह नहीं करता। कोई बीजेपी का व्यक्ति कह दे या कोई और कह दे कि कुलदीप वत्स को हमने उनका जमीर खरीदा है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और उस भगवान से को कह रहा हूँ कि उसी दिन मुझे मौत दे देना, कोई मेरे जमीर को खरीद नहीं सकता। शादी हुई, भतीजों शादी में रस्म रखी, चर्चाएं चल पड़ी, कुलदीप भाजपा में शामिल होने जा रहा है, बहुत दूर तक चर्चा ये चलेगी। इस तरह की चर्चाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैंने कार्ड दिया 22 तारीख को। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया हैं, राजा हैं, और मुख्यमंत्री के पास जाना भी पड़ता है। आप मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री
के पास हल्के के काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा या कोई और करेगा। बिल्कुल। मैं मुख्यमंत्री जी का कार्ड दे के आया और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और 22 तारीख को उन्होंने ये कहा, कुलदीप भाई मैं वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा, और मैं मुख्यमंत्री का इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। वो इतने कीमती समय निकाल के वो आए, तो इसमें क्या है, क्या मैं क्या नहीं मैं क्या, बिल्कुल हम एक शिष्टाचार मेरा अकेले के मुख्यमंत्री आए, सामाजिक कार्य मुख्यमंत्री जी कहाँ नहीं जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी का मैं बड़ा अपना मानता हूँ कि उन्होंने ये पता है कि विपक्ष का विधायक है और हमारी वोट नहीं देगा, और फिर वो आए, तो उनका तो मुझे पर कर्ज हुआ है। और भाई बात ऐसी है, सुनो, ये चर्चा करें पता नहीं कौन क्या कहेगा। यहाँ तक कह रहे हैं कि कुलदीप की तो मनोहर लाल खट्टर जी से सीधी वार्तालाप उनके संपर्क में है। देखिए मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, बिल्कुल खट्टर साहब से मैं मिलता था, 100% मिलता था। खट्टर साहब ने काम भी कहते थे, हल्के के काम किसको कहेंगे बता दो। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे तो ओम प्रकाश चौटाला से अभय सिंह चौटाला को काम कहने जाऊं या किसी और को जाऊं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो मैं किसी दूसरा कौन किसके पास जाऊं, कोई मंत्री पवार है अपने और है सारे जो भी है मंत्री, तो काम तो मंत्री के पास जाना पड़ेगा। या जिसके मेरे पास कुछ है ही नहीं, हमारे साथी एमएलए उनके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके पास जाके काम मेरा चल जाएगा क्या। बादली हल्के की जनता का काम की जिम्मेवारी किसकी है, वो मेरी है, और इस बात को कोई कैसे लेगा क्या लेगा उसकी मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। भावुक भी हो गए थे आप, अभी भी भावुक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक उस समय भी हो गए थे आप। कांग्रेस में किससे नाराजगी, किस नेता से नाराजगी? देखिए मुझे कांग्रेस में के सिस्टम से नाराजगी है। नेता कोई नेता जो बता तो दिया ना आपको, जो मठाधीश बने बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। आप दबंग विधायक है, एक दो का नाम सामने आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं नाम आएगा, मैं डरता नहीं, मैं नाम भी आएगा, पर मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, मैं एक अपने स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मुझे बादली हल्के की जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया है, 2 बार नहीं 3 बार दिया। मैं तीनों इलेक्शन जिताया हूँ किस्म से। मैं जीवन भर इन लोगों का एहसानमंद रहूंगा। और मेरे पे एक है ना बहुत बड़ा प्रेशर ये भी है, कर्ज है। मैं जो काम करना चाह रहा हूँ बादली हल्के की जनता का, कर नहीं कर पा रहा। बादली हल्के की जनता का कसूर नहीं है, बादली हल्के की जनता ने मुझे 3 बार मौका दिया है। लोग तो कह देते हैं आज ये जो बड़े नेता थे दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े पद ले गए, एमएलए पे दोस्ती थी, एमएलए हट गया। वो एमएलए क्यों गया वो एमएलए? ये बड़े नेताओं की बात से गए। कुलदीप जी दीपेंद्र के साथ कोई बातचीत, कोई कहा सुनी या किस तरह की बात या नाराजगी दीपेंद्र से? नहीं मेरी, देखिए मैंने एक बात आपको कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ, और जब तक जीऊंगा इस शरीर में जान रहेंगे मैं उसको अपना नेता भी अपने बाप की तरह मानता रहूँगा। और मेरे नेता भी है और सब कुछ मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये तो लोगों की बातें हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने पैरवी भी की। मैंने आज नहीं, जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, मैं ईमानदारी से, मेहनत से और तन मन और धन से मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। वो बात नहीं है, पर सिस्टम से मैं दुखी हूँ, कुछ अपने आदमियों से भी दुखी हूँ जो हमारे सिस्टम को खराब करते हैं, हमारी विचारधारा को खराब करते हैं, हमारी कांग्रेस की विचारधारा को खराब करते हैं। तो इस तरह से नहीं चलता सिस्टम तो मोहब्बत और प्यार से चलता है। और राहुल गांधी जी से भी मैं इस बात से मांग भी मैंने की है, भाई जो बड़े नेता है, छोटे नेताओं को तो दुनिया करती है। जो मकड़ जाल जो पूरे देश और प्रदेश में जो इस कांग्रेस को बेच रहे हैं, कहते हैं हमारा हरियाणा की भाषा में, भाई सांप ने क्या मारे, सांप की माँ ने मारे। सांप की माँ कौन है ये पता वो पता लगे? राहुल जी को पता है? नहीं पता है यार, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ भाई। अगर ऐसे सिस्टम रहेगा तो कैसे बात बनेगी? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ। आज पूरे देश में आपके 11 सीटों में 1 सीट हरियाणा की बची है, वो भी बाल बची है। क्यों, क्या कारण है उसका? उसमें कहीं ना कहीं जयचंद, आपके बहुत बड़े जयचंद बैठे हैं भाई। ये राजनीतिक है लाडले भाई। कुलदीप सिंह विधायकों पे जिन्होंने कार्रवाई की जाए, जो विधायक दोषी हैं और उनके नाम सामने आए। देखिए विधायकों पे तो कार्रवाई होएगी, वो छोड़ दो, मैं तो अकाउंट की बात करता हूँ। आप कैसे संतुष्ट हो गए? आप बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस? देखिए मैं कोई ना बीजेपी में जा रहा, और मैंने एक बात कही आज आपको, मेरा 5 मई को मेरा जन्मदिन है। मैं 5 मई को हर उस व्यक्ति की आवाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा
और पूरे प्रदेश में जाऊंगा। हम्म। गरीब, मजदूर, किसान, किसी में भी कोई अत्याचार होगा, उस हर व्यक्ति के लिए मेरा जीवन समर्पण है। यात्रा शुरू करेंगे? कोई यात्रा नहीं, यात्रा मेरी है कि जिस पे भी कोई कष्ट होगा, कुलदीप वत्स वहाँ खड़ा मिलेगा। आप देख रहे हैं, प्रदेश में निकलेंगे? मैं प्रदेश में जाके इस बात के लिए लड़ाई लड़ूंगा और हर व्यक्ति की आवाज बनने का काम करेंगे। मैं राजनीतिक करूं या ना करूं, पर सामाजिक सेवा के लिए मैं अब ये जो एपिसोड हुआ है, जो मेरा दिमाग और दिल और मैं ये जो मेरे लिए 24 घंटे जो निकले हैं, ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहे। और ये जो था, ये मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है। ये इतना कुछ सिखा के गया है कि आदमी की वफादारी और ईमानदारी क्या होती है, आदमी की मेहनत क्या चीज होती है। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं ना जात की बात करता, ना धर्म की बात करता। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर है। मैं अपना उसको मानता हूं जो अपने वक्त पे काम आता, ना जात ना धर्म। सबसे बड़ी बात है इंसानियत। मेरी जात भी इंसानियत की है। ये जरूर है, मैं ब्राह्मण कुल से जन्म लिया है और ब्राह्मण कुल में मैं हूँ और ब्राह्मण कुल का बेटा हूँ, वो एक अलग बात है। पर मेरे लिए सबसे जरूरी है, मेरी जात है इंसानियत की है। ये हमेशा कहते हैं, तो इंसानियत से बड़ी कुछ नहीं है। और पार्टी ने सोचना चाहिए, पार्टी फैसला ले। अब तो कांग्रेस के लोगों ने इस बात पे देखना है कि वो क्या करते हैं। लास्ट सवाल कुलदीप जी, अगर कार्रवाई नहीं हुई, सिस्टम ठीक नहीं हुआ, क्या स्टेप रहेगा? पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, मैं 5 मई को आपको बता रहा हूँ ना, 5 मई मेरा जन्मदिन है। 5 मई को मैं एक नए जोश और नए होश के साथ नई शुरुआत करूंगा। फिर पत्ते फिर भी दबा दिए कुलदीप जी ने, क्योंकि ये ऐसे ही नेता है, दमदार नेता है, सीधी स्पष्ट बात कहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सिस्टम अपने बर्थडे पे जो है नई ऊर्जा, नई बात सामने लाएंगे। फिलहाल वो कांग्रेस में ही हैं, हुड्डा साहब के भक्त हैं, हुड्डा साहब को अपने पिता समान मानते हैं। लेकिन नाराजगी है कुछ नेताओं से, कुछ सांसदों से, कुछ बड़े लीडरों से। उनका साफ कहना है जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही बुलंद आवाज उठाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं 5 मई को कुलदीप जी फिर खुलासा करेंगे। दैनिक भास्कर, संजीत कबलाना, झज्जर।